तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो जो है बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दशहरे के टोटके के बारे में। देखिए दोस्तों, दशहरे के दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन किए गए टोटके या उपाय कभी भी असफल नहीं होते। दोस्तों इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और सनातन धर्म में इसलिए इसे बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन काफी टोने टोटके या उपाय किए जाते हैं जो कि दिवाली या फिर होली की तरह ही अच्छा लाभ देते हैं। इसलिए दोस्तों दशहरे के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय टोटके आपको बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इनका लाभ अवश्य लेंगे, जिससे कि आपकी समस्या का जरूर समाधान होगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए जानते हैं इन उपायों को आपने कब और कैसे करना है। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में भी पैसा नहीं आता, घर में कमाई का कोई साधन नहीं है, पैसों की किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए आपने क्या करना है। दशहरे के दिन कॉटन का एक लाल कपड़ा लेकर उस लाल कपड़े से माँ दुर्गा के चरणों को पोंछकर कपड़े को अपनी अलमारी में अवश्य रखें, जिससे कि आपके घर में धन को लेकर, पैसों को लेकर कोई भी रुकावट हो रखी है तो वो दूर हो सके और पैसे का आगमन शुरू हो सके। अगर आपके घर में ही माँ दुर्गा की तस्वीर है तो आप उनके चरणों को पोंछकर वो लाल कपड़ा अपनी अलमारी में रख सकते हैं। अगर आपके घर में माँ दुर्गा की तस्वीर नहीं है तो आप नज़दीकी किसी भी मंदिर में जाकर माँ दुर्गा के चरणों को पोंछकर ये कार्य कर सकते हैं, वो कपड़ा अपने अलमारी में रख सकते हैं। चलिए जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपके सर पर कर्जा बहुत अधिक हो गया है, आप कर्ज उतारना चाहते हैं, खर्चे ज़्यादा हो गए हैं और कमाई होती नहीं है, तो किस प्रकार से आप बड़े से बड़ा कर्ज खत्म कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको चाहिए एक नारियल, चमेली का तेल और थोड़ा सा सिंदूर। अब आपने सिंदूर में चमेली का तेल मिलाना है और नारियल के ऊपर एक स्वास्तिक बना देना है उस सिंदूर से। फिर उसके बाद भोग में लड्डू या गुड़ और चना साथ में रखना है। फिर हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके चरणों में अर्पित कर देना है। इसके बाद आपने ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करना है। इससे आपको तुरंत ही लाभ मिलता है। देखिए दोस्तों, अगर आप संस्कृत में ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ नहीं कर सकते तो आप इसे सुन भी सकते हैं। देखिए आजकल सबके पास मोबाइल है और उसमें सब कुछ मिल जाता है, तो आप इसे मोबाइल में भी सुन सकते हैं। अब आपने ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ सुनने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि जो भी कर्जा आप पर चढ़ा हुआ है उसे खत्म करने का कोई ना कोई रास्ता निकालें और जल्द से जल्द इस कर्जे से मुक्ति दिलाएं। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखिए दोस्तों, अगर आपकी दुकान नहीं चलती, आपकी दुकान बांध दी गई है, कामकाज में कमी हो रही है, व्यापार में बार बार घाटा हो रहा है, दुकान बिल्कुल चलती नहीं है, तो जानते हैं किस प्रकार आप इस चीज से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कारोबार में लगातार घाटा हो रहा हो तो दशहरे के दिन आपने एक नारियल, एक जोड़ा जनेऊ के साथ 1.25 मीटर पीले कपड़े में लपेट लें। साथ में आपने लेना है 1.25 पाव मिठाई। ये सब लेकर आपने आसपास के किसी भी राम मंदिर में चढ़ा देना है। ऐसा करने से व्यापार तुरंत ही खुल जाता है और आपका व्यापार दौड़ने लगता है। दोस्तों आप इन चीजों को तुरंत ही डायरी में लिख लें ताकि आपको उपाय करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके। अब बात करते हैं चौथे उपाय की। देखिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई भी ऊपरी बाधा हो गई हो, आपका बनता काम बिगड़ रहा है, कोई अनजाना भय आपको भयभीत कर रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके परिवार पर या फिर आपके घर पर कुछ कर दिया है, तो इसके समाधान के लिए आपने दशहरे के दिन एक नारियल ले लेना है। फिर आपने उस नारियल को एक काले कपड़े में लपेट देना है और उसके साथ आपने लेने हैं 100 ग्राम काले तिल और 100 ग्राम काली उड़द की दाल, और साथ में ले लेनी है एक कील जिसके ऊपर आपने एक मोली लपेट देनी है। फिर इसे आपने 21 बार अपने सिर के ऊपर से घुमाकर बहते जल में विसर्जित कर देना है। ये काम आपने शाम के समय करना है, यानी कि 2 समय मिल रहे हो, दिन और रात जब मिल रहे हो तब आपने ये काम करना है। बस इतना सा काम करना है और ये करने के बाद तुरंत ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। अब जानते हैं 5वें उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर कोई बीमारी, कोई संकट आपके ऊपर आ गया है तो उसे आपने कैसे हटाना है, ध्यान से सुनिए। इसके लिए आपने ले लेना है एक नारियल। इसे आपने 21 बार अपने सर के ऊपर से घुमाकर किसी भी रावण दहन की अग्नि में डाल देना है। ऐसा अगर आप पूरे घर के सदस्यों के ऊपर से वार के करेंगे तो घर में कोई दुख तकलीफ, कोई बीमारी नहीं रहेगी। सिर्फ आपने एक नारियल लेकर 21 बार सर के ऊपर से घुमाकर रावण दहन की अग्नि में डालना है। घर की सभी बीमारियां, सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। चलिए अब जानते हैं 6वां उपाय। ये उपाय है दोस्तों संकट से मुक्ति के लिए। देखिए दोस्तों, किसी भी प्रकार के संकट आपके ऊपर बने रहते हैं या फिर किसी भी मुसीबत में आप फंसे रहते हैं, तो इस चीज से बचने के लिए आपने दशहरे से एक दिन पहले, जी हाँ, दशहरे से एक दिन पहले एक नारियल ले लेना है और उसे अपने सर के पास रखकर सो जाना है।
फिर आपने अगले दिन सुबह उठकर किसी भी नदी में इस नारियल को प्रवाहित कर देना है। और ध्यान रहे, आपने नारियल प्रवाहित करते समय इस मंत्र का जप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम रामदूताय नमः। इस प्रकार आपने मंत्र का जप करना है और नारियल प्रवाहित करने के बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधा अपने घर ही लौट कर आना है और हाथ मुंह धोने के बाद ही किसी अन्य कार्य में आपने लगना है। अब जानते हैं 7वां उपाय। देखिए दोस्तों, अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कोई ऐसा उपाय करना चाहते हैं जिससे आप जल्द से जल्द अमीर बन जाएं, आपके पास बहुत धन आ जाए, अचानक ही आपके पास काफ़ी अधिक धन आ जाए, तो इसके लिए आपने दशहरे से शुरू करके 43 दिनों तक 43 डेज तक हर रोज आपने कुत्तों को बेसन के लड्डू खिलाने हैं। ऐसा करने से आपको अचानक धन प्राप्ति का योग बन सकता है। ध्यान से सुनिए, आपने दशहरे से शुरू करके 43 दिनों तक यानी कि 43 डेज तक लगातार ये कार्य करना है। ये नहीं कि एक ही कुत्ते को या फिर घर में है उसे ही, आप किसी भी कुत्ते को ये बेसन का लड्डू खिला सकते हैं। इससे धन प्राप्ति के अच्छे योग बनते हैं और लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद जरूर देती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं 8वां उपाय। देखिए दोस्तों, कोई जाने अनजाने में आपसे पाप हो गया है, आप उसका पश्चाताप करना चाहते हैं, तो आप ये किस प्रकार कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आपने दशहरे के दिन माँ काली का ध्यान करके उनकी प्रतिमा के आगे एक तेल का दीपक जलाएं। वो तेल आप सरसों या फिर तिल का तेल ले सकते हैं। फिर आपने अपने दाहिने हाथ से 11 काले तिल उस दीपक में डालने हैं और एक एक तिल डालते वक्त आपने माँ से क्षमा मांगनी है और अपनी भूल का पश्चाताप करना है। इस प्रकार आपको उस पाप से जो भी दोष लगा होगा वो हट जाएगा। अब जानते हैं मित्रों 9वां उपाय। देखिए, अगर आपके घर में हमेशा कलेश रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर के सदस्यों की अगर आपस में बिल्कुल नहीं बनती, तो इस दिक्कत को, इस परेशानी को आप किस प्रकार दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, आपने दशहरे के दिन शाम के समय आटे का एक दीपक बना लेना है। ध्यान रहे कि वो दीपक आपने 4 मुखा बनाना है। फिर इस 4 मुखी दीपक को आपने शमी के पेड़ के नीचे जलाना है। एक बात का ध्यान रहे कि ऐसा करते हुए आपको कोई रोके टोके ना, और ना ही आपने पीछे मुड़कर देखना है। दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है, आपने इसे जरूर आजमाना चाहिए। चलिए जानते हैं 10वां उपाय। दोस्तों, ये एक इच्छा पूर्ति उपाय है, मनोकामना पूर्ति उपाय है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, जो कि काफी समय से आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो इस उपाय से आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए इस उपाय को। आपने दशहरे के दिन ऐसा कौन सा उपाय करना है जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। दोस्तों, इसके लिए आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संस्था में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आपने गुप्त दान अवश्य करना है। इसका मतलब ये है कि जिस दान का सिर्फ आप ही जानते हो, दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल पता न हो कि आपने क्या दान, किसको दान किया है, या देने वाला जाने या लेने वाला जाने। ऐसा कोई आप गुप्त दान करें जिसे कोई और व्यक्ति ना जानता हो। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होती है। बस उस मनोकामना को मन में रखते हुए आपने दान करना है। ऐसा करने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास उपाय जिन्हें आप दशहरे के दिन कर सकते हैं और इनका 100% आप लाभ ले सकते हैं। इन उपायों को करते समय आपने पूरे विश्वास और श्रद्धा भाव से इन उपायों को करना है, ताकि इनका आपको पूरा लाभ मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलेंगे ऐसी ही किसी और वीडियो में किसी और समस्या का समाधान लेकर। धन्यवाद।